अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए स्पेशल हलवा की रेसिपी। ये हलवा आपने अक्सर ख़ास जगहों पर ही खाया होगा क्योंकि हर कोई इसे नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपके साथ इसकी बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर करूँगी। बट्टों का जट्टों का सबका फेवरेट है ये हलवा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा ताकि पूरी रेसिपी आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने लिया है मैदा। वजन से देखे तो हाफ केजी और अगर गिलास से देखे तो 2 गिलास मैदा इसमें जाएगा। जिस भी बर्तन में आप इसे ऐड करेंगे उसी से बाकी की चीजें भी मेजरमेंट करके ऐड करना है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी और फिर चम्मच से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैदा को हमेशा छान कर ही इस्तेमाल करें। अब हम इसका बहुत ही अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। हमें कुछ इस तरह से इसका घोल रेडी करना होगा। समझ ले कि जैसे आलू के पकोड़े के लिए हम बेसन बनाते हैं तो बस उतना ही इसे रखना है, ना ही बहुत ज्यादा थिक रखना है और ना ही बहुत ज्यादा थिन रखना है। तो अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गुठली इसमें ना रहे। मैदा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। हमने तकरीबन 3 गिलास पानी इसमें ऐड किया है। आपको जितना सही लगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा सा घोल तैयार कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो चलिए अब हम इसे साइड पर रख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है जी चीनी को मेल्ट करने का। तो चीनी भी हमने 2 गिलास ही इसमें ऐड की है। तो अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम में चीनी को मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बहुत ज्यादा भी हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। तो हलवा बनाते हुए आप कौन सी मिस्टेक करते हैं कि हलवा सही नहीं बनता और अजीब सा उसका कलर होता है और देखकर ही उसे खाने का दिल नहीं करता। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच करिएगा ताकि आज के बाद आप बहुत आसानी से बहुत बेहतरीन हलवा तैयार कर सकें। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर लेंगे घी। हाफ केजी घी लिया है लेकिन पूरा इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत कम घी में ही ये तैयार हो जाता है। तो तकरीबन 1 कप के करीब घी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बस मिक्स करते जाएंगे और देखिए चीनी मेल्ट हो गई है काफी हद तक। तो अभी हमें क्या करना होगा कि जो मैदे का घोल हमने तैयार किया था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और देखिए जी माशाल्लाह इस स्टेज पर ये बहुत ही प्यारा लगता है, इसका कलर बहुत ही हसीन। तो अब हमें इस तरह से इसे मिक्स करते रहना है। हलवा बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती ही है, लेकिन अगर आप इसे मेजरमेंट करके बनाएंगे तो फिर तो आपका हलवा बहुत ही कमाल बनने वाला है। बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बहुत ही खास बनेगा। हलवा ऐसी डिश है कि ये हर फंक्शन में जरूर बनता है। देहात के लोग हों या फिर शहर के, सभी हलवा खाना बहुत पसंद करते हैं, सभी शौक से इसे खाते हैं। चाहे कोई भी फंक्शन हो हलवे के बगैर अधूरा ही रहता है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा और घी, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, और फिर से इसे कर लेंगे मिक्स और फिर इसे पकाते जाएंगे। ये हलवा तकरीबन आधे घंटे में ही तैयार हो जाता है। तो अब हम हलवे को अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे क्योंकि अगर हम इसे मिक्स नहीं करेंगे तो फिर ये चिपक जाएगा और जल जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए बस तकरीबन हमारा हलवा बिल्कुल रेडी होने वाला है। तो जब हलवा रेडी होने लगेगा तो इसके साइड्स पर घी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो आप जब भी हलवा बनाएं उसमें हमेशा घी का इस्तेमाल करें। आप देसी घी या फिर जो नॉर्मल घी होता है वो ऐड कर सकते हैं। कभी भी ऑयल से हलवा मत बनाएं क्योंकि ऑयल से हलवे का टेस्ट बिल्कुल भी मज़े का नहीं आता। तो देखिए अब अगर कोई भी फंक्शन हो तो आप इस रेसिपी से बहुत ही अच्छा और मज़ेदार हलवा तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही कम चीज़ों से बहुत मज़ेदार हलवा तैयार होता है। तो देखिए हलवे के साइड पर घी आना स्टार्ट हो गया है और हलवा पैन से अलग होना स्टार्ट हो गया है। तो बस अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम, क्योंकि ये हलवा जिसकी फरमाइश पर बनाया जा रहा है तो उन्हें सिर्फ बादाम पसंद है। तो आप अपनी मर्जी से किशमिश, नारियल या फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फिर माशाल्लाह कितने मज़ेदार हलवा तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हलवा तैयार हुआ है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।